वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी कंडीशंस और शर्तें होती हैं और पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले पार्टनरशिप डीड क्या है। सिंस पार्टनरशिप डीड इज़ द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट से जन्म लेती है। इट इज़ एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन ऑल द पार्टनर्स। कुछ नियम और शर्तें होती हैं जिनके आधार पर एक पार्टनरशिप निर्धारित करती है और सभी साझेदार, सभी पार्टनर उन नियमों और शर्तों के लिए सहमत होते हैं और उन नियम और शर्तों को लेकर बाउंड भी होते हैं। सर टर्म्स एंड कंडीशंस मे बी आइदर ओरल और रिटन। ये जो टर्म्स और शर्तें हैं या मौखिक हो सकती हैं या लिखित हो सकती हैं। ये पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी। कानून इसके लिए प्रतिबंध नहीं लगाता, कंपल्सरी नहीं करता इसको टू हैव ए रिटन agreement. However, in order to avoid all the misunderstandings and dispute, लेकिन किसी भी प्रकार के विवाद से, किसी भी प्रकार की गलतफहमियों से बचने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पार्टनरशिप डीड को रिटर्न में ले लें। इट इज़ ऑलवेज बीज द बेस्ट कोर्स टू हैव रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, कि उसको एक कानून की धारा के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है। सच ए रिटन डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इस प्रकार के एक लिखित डॉक्यूमेंट को जिसके अंदर पार्टनरशिप की सभी शर्तों को लिखा जाता है उसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप डीड के नाम से पुकारते हैं। The partnership deed should contain the following points: the name and address of the firm, पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, सभी साझेदारों के, सभी पार्टनर्स के नाम और उनके घर के पते क्या होंगे, द टाइप एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म पर्पस टू डू, फर्म का क्या बिजनेस होगा, किस प्रकार का बिजनेस होगा। फोर्थ पॉइंट है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, कि सभी साझेदारों द्वारा, सभी पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल का कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी जितनी पूंजी या कैपिटल पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट करी है उनको उस पूंजी पर, उस कैपिटल पर इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा, ये भी इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाना अनिवार्य है। 6 पॉइंट आता है ड्राइंग्स। हाउ मच अमाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ फ्रॉम द पर्सनल यूज। कोई भी साझेदार, कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के प्रयोग के लिए जो पैसा बिजनेस से निकालता है उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। 7 पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनरशिप डीड के अंदर ड्राइंग्स पर दिया जाने वाला ब्याज की दर क्या होगी, ये भी लिखा जाना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद हमारा 8वां पॉइंट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जिस बिजनेस के लिए सभी पार्टनर ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है, एक समझौता किया है, उस समझौते की एक शर्त ये हो जाती है कि पार्टनरशिप के द्वारा जो लाभ या हानि होगा उसको सभी पार्टनर किस रेशो में बांटेंगे। सैलरी, whether any partner will be paid salary for the work done by him, if so how much। यदि
कोई पार्टनर फर्म को अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो उसको उसकी सेवाओं के लिए कितना वेतन दिया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाएगा। गुडविल, गुडविल का मतलब है ख्याति। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। किसी भी पार्टनर के फर्म में प्रवेश करते समय और फर्म से रिटायर होते समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाना अनिवार्य हो जाता है। गुडविल का वैल्यूएशन किस विधि से किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा जाना अनिवार्य है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर टू बी प्रिपेयर्ड, वेदर ईयरली और हाफ ईयरली। पार्टनरशिप फर्म जो अपने अकाउंट्स बनाएगी, मेंटेन करेगी, अकाउंट्स मेंटेन करेगी, वो अकाउंट्स जो मेंटेन किए जाएंगे वो 6 महीने के बाद किए जाएंगे या साल के बाद किए जाएंगे। हमारा अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा या 6 महीने का होगा, ये कंडीशन भी उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स एंड द सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म। कि हमारी जो रिकॉर्डिंग की मेथड्स हैं, फर्म्स के अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग की जो मेथड्स हैं, वो भी इसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा जाना, मेंशन किया जाना आवश्यक है कि हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब है खातों की जांच, अंकेक्षण। वेदर द फर्म्स बुक विल बी ऑडिटेड और नॉट, फर्म की किताबें ऑडिट करवाई जाएंगी या नहीं करवाई जाएंगी। इफ सो द मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, अगर करवाई जाएंगी तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसी होगी, ये सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप किस तिथि से शुरू होगी, ये भी लिखा जाना जरूरी है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने समय के लिए चलेगी। द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एंड द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप को ख़त्म करने का कि क्या प्रक्रिया रहेगी, ये भी लिखा जाना जरूरी, मेंशन किया जाना जरूरी है। यूज़ ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे, ये गार्नर वर्सेस मुरे एक पार्टनरशिप विवाद है जो नज़र में आया और उसके बाद पार्टनरशिप डीड में इसको मेंशन किया गया। वेदर डिसीजन इन द केस ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे इज टू अप्लाई इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब कोई पार्टनर दिवालिया घोषित हो जाता है तो उस केस में क्या डिसीजन लिया जाएगा। गार्नर वर्सेस मुरे का जो विवाद है उसको हम डिटेल में अपनी अगली किसी क्लास में अवश्य समझेंगे। बैंक अकाउंट, वेदर द अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपनड इन द फर्म्स नेम और इन सम पार्टनर्स नेम। वेदर द अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपनड इन द फर्म्स नेम और इन सम पार्टनर्स नेम मीन्स कि जो पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट होगा वो किसी एक पार्टनर के नाम से खुलवाया जाएगा या सभी पार्टनर्स का एक ज्वाइंट अकाउंट होगा। हु विल हैव द राइट टू साइन द चेक, चेक पर साइन करने का अधिकार किसका होगा। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी भी साझेदार के, किसी भी पार्टनर के फर्म में प्रवेश करते समय क्या नियम होंगे, किन रूल को फॉलो करना होगा, किस कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, ये सभी कंडीशंस, ये सभी शर्तें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जानी, मेंशन की जानी आवश्यक हो जाती हैं। रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, जिस प्रकार प्रवेश के समय की शर्तें, एडमिशन के समय की शर्तें लिखी जानी, मेंशन की जानी आवश्यक हैं, उसी प्रकार किसी पार्टनर के फर्म से
रिटायरमेंट लेते समय किस प्रकार की कानूनी गतिविधियों का पालन करना पड़ेगा। द मैनर इन विच द अमाउंट ड्यू ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड एंड द मैनर इन विच इट विल बी पेड। किस तरह से उसका हिस्सा, रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा, डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा, किस तरह से उसके उत्तराधिकारी को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को पे किया जाएगा और किस प्रकार से पे किया जाएगा, ये लिखा जाना अनिवार्य हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, हाउ द डिस्प्यूट विल बी सोल्ड। अगर पार्टनरों में किसी भी प्रकार का कोई विरोध पैदा होता है तो उसको किस प्रकार से हल किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखा जाना आवश्यक है। इसके बाद हम करेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है और उनके बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है तो जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो रूल्स इस प्रकार से। नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट और लॉस जो है वो बराबर बराबर बांटा जाएगा क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई एग्रीमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा लगाई गई पूंजी पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स if there is a provision for the interest on capital in the partnership deed. It will be allowed only when there is a profit. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोविज़न है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का तो वो तभी दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट हुआ हो, लॉस की कंडीशन में नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस प्रकार पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा उसी प्रकार पार्टनर्स द्वारा निकाले गए पैसे पर, ड्राइंग्स पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। सैलरी ऑफ पार्टनर। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म्स बिजनेस। किसी भी पार्टनर द्वारा फर्म को अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और वो वेतन के लिए क्लेम करता है तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में किसी भी प्रकार का वेतन पाने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन ए पार्टनर्स लोन टू द फर्म। Such interest shall be paid even if there are losses to the firm. यदि किसी पार्टनर ने फर्म में लोन दिया हुआ है तो 6% की दर से लोन पर ब्याज पाने का अधिकारी रहेगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। सभी पार्टनरों की सहमति से ही कोई नया पार्टनर फर्म में प्रवेश कर सकता है। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सभी पार्टनरों को ये अधिकार है कि वो बिजनेस में की गतिविधियों में हिस्सा लें, उनका निरीक्षण करें। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म की किताबों की जांच कर सकते हैं एंड कैन टेक कॉपी ऑफ द सेम, और उनकी प्रतिलिपि भी, उनकी कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस और शर्तें लिखी होती हैं और पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं एज पर द पार्टनरशिप एक्ट।
आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल शुरू होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।